कभी जो धरती तपोभूमि थी, वहाँ अब स्वार्थ और पाप का राज्य फैल चुका है। धर्म अब किताबों तक सिमट गया और मंदिर अब कारोबार बन चुके हैं। शब्दों का मतलब बदल गया है। भक्ति अब डर है, ईश्वर अब भय से। जिसे सत्य कहो वो संदेह बनता है और जो झूठ बोले उसे भगवान मान लिया जाता है। कलयुग अब सिर्फ समय नहीं, वो एक सत्ता बन चुका है जो हर आत्मा पर राज कर रहा है। लोभ जिसने इंसान की रूह तक को बेच डाला है, अब मंदिरों में भक्ति नहीं बोली लगती है और आत्मा की कीमत तय होती है सोने के सिक्कों में। मोह जिसने रिश्तों को सिर्फ स्क्रीन तक सीमित कर दिया, अब माँ की गोद से ज़्यादा महंगी लगती है मोबाइल की चमक। इंसान साथ बैठा है मगर अकेला है। अहंकार जो ज्ञान को शस्त्र बना चुका है, अब विद्वान नहीं विजेता चाहिए, सत्य की नहीं अपनी जीत की। छल जो धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म फैला रहा है, जिनके हाथों में होना था दीपक, उनके होठों से झूठ की आग निकल रही है। और इन सब का राजा है कलयुग स्वयं। वो कहता है अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं हर इंसान के भीतर ही रहता हूँ। देवताओं की सभा मौन है, शिव ध्यान में लीन है, ब्रह्मा की आंखों में भी मौन है। नारद जी अब बोलने से डरते हैं क्योंकि सत्य सुनने वाला कोई नहीं बचा। तभी विष्णु की गंभीर आवाज गूंजती है, अब अवतार नहीं युद्ध होगा। जो धर्म भुला दिया गया है, अब उसे शस्त्रों से याद दिलाना पड़ेगा। और उस युद्ध का ध्वजवाहक जन्म लेगा उत्तर प्रदेश के संभल गांव में। संभल जहां कभी ऋषि मुनि तप करते थे, अब वहां मॉल, मोबाइल और मोह का राज है। जहां लोग सपना देखने से डरते हैं क्योंकि सच बोलने की कीमत मौत है। गांव की गलियों में एक स्त्री सुमति देवी, वर्षों से निसंतान और अपनों की नज़रों में मनहूस। लोग ताने देते हैं पर वो चुपचाप हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती करती है। और एक रात जब पूरा गांव नींद में था, आकाश से एक दिव्य रेखा उतरती है। उस प्रकाश का स्पर्श होते ही सुमति देवी को गर्भ ठहरता है बिना किसी पुरुष के। 9 महीने बाद पूर्णिमा की रात आकाश में बिजली गूंजती है, धरती कांपती है। गाय अचानक रोने लगती है और कुएं का पानी लाल हो जाता है। रात के ठीक 12 बजे, वही घड़ी जब श्री राम का जन्म हुआ था। एक बालक जन्म लेता है, चमकती आंखें, ओजस्वी माथा और गहरा मौन। बालक के रोने से पूरा गांव थर्रा जाता है। पेड़ों की छालें झड़ने लगती है और आकाश में तारा उल्टा घूमने लगते हैं। उसी क्षण पूरी का नील चक्र घूम जाता है बिना हवा के। साधु जन कहते हैं यह कोई साधारण जन्म नहीं, यह या तो युग को बदलेगा या युग को मिटाएगा। बालक का जन्म सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। वो पशु पक्षियों से बातें करता, गाय उसके आगे नत हो जाती, कुत्ते उसका रास्ता छोड़ देते, पर गांव के लोग उसे मनहूस करते। उसके आने से गांव में सूखा पड़ा है। सुमति देवी सबके तानों के बीच उसे छुपाकर पालती है। वो बालक जो चुप रहता है, पर जब रोता है तो आंधी आती है। एक दिन गांव में एक अंधा साधु आता है बिना डंडे के सहारे। जो बालक को छूते ही कहता है यह कोई आम जीव नहीं है, यह वही है जिसका नाम कल्कि लिखा जाएगा, जिसे देखकर कलयुग कांपेगा और ब्रह्मांड सांस रोकेगा। गांव वाले उस साधु को पागल कहते हैं, पर सुमति देवी की आंखों में अब भी विश्वास जागा है। बालक अब 12 वर्ष का है और एक रात उसे सपना आता है। श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में कहते हैं, मेरा हृदय पुरी में है, जब तू उसे छुएगा तब तू स्वयं को जान पाएगा। अगले सुबह वह बालक बिना किसी को बताए पुरी की ओर निकल पड़ता है और दूर हिमालय में हनुमान जी की आंखें धीरे धीरे खुलती है।
हाथ में कुछ नहीं, पीठ पर एक झोला और दिल में पुकार। कल्कि की पद यात्रा शुरू होती है। गांव, जंगल, नदी, पहाड़, हर रास्ते को पार करता हुआ। वह किसी से कुछ नहीं मांगता, पर रास्ते में हर जगह उसे भोजन अपने आप मिल जाते हैं। जानवर उसे छूते नहीं, पर उसकी आंखों में देखकर रुक जाते हैं। और 21 दिन की पद यात्रा के बाद वह पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचता है। पुरी में लोग मंदिर के बाहर व्यस्त हैं, पर कल्कि सीधा नील चक्र के नीचे खड़ा हो जाता है। वह हाथ जोड़कर कुछ नहीं मांगता, बस एकटक देखता है उस शिखर को। अचानक हवा रुक जाती है और नील चक्र घूमना बंद हो जाता है। पुरी का पूरा वातावरण मौन हो जाता है, जैसे किसी आत्मा ने जागरण किया हो। और तभी श्री कृष्ण की चेतना मंदिर से निकलकर सीधे बालक के मस्तक में प्रवेश करती है। आंखें बंद थी, अब खुली तो ब्रह्मांड सामने था। उसे दिखा कलयुग कैसे इंसानों को गुलाम बना रहा है, कैसे धर्म के नाम पर दुकानें चल चुकी हैं और मनुष्य अब आत्मा नहीं, सिर्फ शरीर समझा जा रहा है। वो देखता है अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक हर देश में अधर्म का एक अलग रंग है। अब उसे अपना मार्ग स्पष्ट है, युद्ध ही समाधान है। हिमालय की गुफा में जहां सहस्त्र वर्षों से हनुमान ध्यान में थे, उनकी सांसें तेज हो जाती है। हाथों में बजरंग शक्ति फिर से जागती है। एक वाक्य गूंजता है, राम नहीं आएंगे पर उनकी स्मृति युद्ध करेगी। हनुमान आंखें खोलते हैं, कल्कि आ चुका है, अब समय आ गया है। और वो अपनी गदा के साथ निकल पड़ते हैं, अदृश्य रूप में कल्कि के पीछे पीछे। समय की रेखाओं के पार एक उजाड़ जंगल में अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। हजारों वर्षों से भटक रहा, ना मृत्यु ना शांति, लेकिन आज उसका जला हुआ माथा ठंडा हो रहा है। वो घुटनों पर गिरता है, क्या मेरी आत्मा को अब मोक्ष मिलेगा? और एक दिव्य प्रकाश में वो सुनता है, कल्कि आ चुका है, अब तेरा प्रायश्चित पूर्ण होगा। कलयुग को भी अब आभास हो चुका है, उसके विरुद्ध चेतना जाग चुकी है। वो अपने 4 सेनापति भेजता है, काम, क्रोध, मोह और लोभ। हर एक का काम है कल्कि को या तो भ्रमित करना या हटाना। धर्मगुरु, नेता, सेठ सबको संकेत मिलते हैं, उस किशोर को रोको। और फिर मीडिया और विज्ञान को कल्कि के खिलाफ मोहरा बना दिया जाता है। संभल में अजीब घटनाएं होने लगती है। पशु असहज हो जाते हैं, पेड़ सूखने लगते हैं, नदियाँ गड़गड़ाने लगती है। लोग कहते हैं ये उस किशोर की वजह से है। सुमति देवी को घर से निकाल दिया जाता है, पर वो बस मुस्कुराकर कहती हैं, अब वक्त बदलने वाला है। और तभी आकाश में 3 धूमकेतु एक साथ दिखाई देते हैं। सदियों पुरानी एक भविष्यवाणी थी, जब 3 तारे एक साथ चमके तब विनाश का राजकुमार जागेगा। वेद प्याथी संतों में हलचल मच चुकी है, क्या वह यही है? हनुमान पुरी पहुंच चुके हैं। वो मंदिर की परिक्रमा करते हैं और मौन भाव से कल्कि की आत्मा अब दिव्य और शांत है, पर उसकी दृष्टि युद्ध की ओर केंद्रित है। वो जानता है अब पहला वार होगा और पहला बलिदान भी। कलयुग के पहले सेनापति काम वासनिक आकर्षण कल्कि को रोकने आता है। एक सुंदर स्त्री बनकर वो कल्कि के मार्ग में आता है। वो कहती है, मैं तुम्हारा सुख हूँ, क्यों त्याग करते हो? कल्कि मौन रहता है, फिर बोलता है, सुख जो आत्मा को कमजोर करे वो बोझ है। और उस दृष्टि में अग्नि निकलती है, काम नष्ट हो जाता है और युद्ध शुरू हो जाता है।